हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के तहत एक खास स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल की खास बात यह है कि मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस देता हूं और आखिर में आप लोगों को भी एक क्वेश्चन मिलता है जिसका जवाब आप लोगों को लिखना होता है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखेंगे और आपको 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं, जैसे वह नहीं गया और जाएगा भी नहीं। मैंने एक लैपटॉप नहीं खरीदा और न ही खरीद सकता हूं। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आप यहां पर नेगेटिव सेंटेंस लिख देंगे टेंस के अनुसार या फिर सेंटेंस के अनुसार। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको नोर यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। दोस्तों, आप लोगों को प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। जैसे वह नहीं गया और जाएगा भी नहीं। तो दोस्तों, यहां पर वह नहीं गया किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। इसमें डिड नॉट का यूज करते हैं और वर्ब वन। तो सबसे पहले लिखेंगे वह नहीं गया। आप शॉर्ट में यहां पर डिडंट का भी यूज कर सकते हैं। ही डिडंट गो और जाएगा भी नहीं। तो दोस्तों, इसके बाद यहां नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नोर यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे नॉर, फिर हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, यहां पर है जाएगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके साथ विल लगता है तो यहां पर विल यूज कर देंगे। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहां पर ही यूज कर देंगे। ही डिडंट गो नॉर विल ही। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे। मैंने एक लैपटॉप नहीं खरीदा और न ही खरीद सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे आई डिडंट बाय अ लैपटॉप और न ही खरीद सकता हूं। इसके बाद नॉर यूज करेंगे। अब दोस्तों, यहां पर है सकना, तो इसके लिए यहां पर कैन यूज करेंगे। नॉर कैन आई। आई डिडंट बाय अ लैपटॉप नॉर कैन आई। उसने मेरी मदद नहीं की और करेगा भी नहीं। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। ही डिड नॉट हेल्प मी। इसके बाद यहां पर लिखेंगे नॉर। अब दोस्तों, यहां पर है करेगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, तो यहां पर विल यूज करेंगे। सकना रहेगा तो कैन यूज करेंगे। नॉर विल ही, यानी कि दोस्तों, शुरू में जो सब्जेक्ट रहेगा आखिर में भी वही रहेगा। ही डिड नॉट हेल्प मी नॉर विल ही। उसने परीक्षा पास नहीं की और न ही कर सकता है। ही डिड नॉट पास द एग्जाम नोर। अब दोस्तों, यहां पर है सकता है तो कैन यूज करेंगे। कैन ही। ही डिड नॉट पास द एग्जाम नोर कैन ही। उन लोगों ने माफी नहीं मांगी और नहीं मांगेंगे। तो उन लोगों ने, यानी कि दे डिड नॉट अपोलोजाइज नॉर विल दे। यहां पर है मांगेंगे तो यहां पर विल यूज करेंगे। दे डिड नॉट अपोलोजाइज नोर विल दे। मैं झूठ नहीं बोलता हूं और न ही बोलूंगा। तो दोस्तों, यहां पर टेंस अलग है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहां पर डू नॉट यूज करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट या फिर डोंट टेल अ लाई। दोस्तों, हमेशा होता है टेल अ लाई, यानी कि ये आपको देना पड़ता है झूठ बोलना। टेल अ लाई। आई डू नॉट टेल अ लाई नॉर विल आई। आई डू नॉट टेल अ लाई नॉर विल आई। वह मेरे पास नहीं आया और न ही आएगा। ही डिड नॉट कम मेरे पास टू मी।
दोस्तों अब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए डिड नॉट यूज करेंगे। ही डिड नॉट कम टू मी नॉर विल ही। ही डिड नॉट कम टू मी नॉर विल ही। हम लोग उन लोगों के पास नहीं गए और जाएंगे भी नहीं। तो यहां पर लिखेंगे वी डिड नॉट गो टू देम, यानी उन लोगों के पास। नॉर विल वी। वी डिड नॉट गो टू देम नॉर विल वी। दोस्तों वी के साथ सेल भी लगता है, तो आप सेल का भी यूज कर सकते हैं यहां पर, लेकिन विल ही आजकल चलता है। वह समय पर नहीं लौटी और न ही लौटेगी। तो यहां पर लिखेंगे सी डिड नॉट रिटर्न इन टाइम। दोस्तों इन टाइम का मतलब होता है कि 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन यदि आप ऑन टाइम लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर। सी डिड नॉट रिटर्न इन टाइम, और न ही लौटेगी। नॉर विल सी। सी डिड नॉट रिटर्न इन टाइम नॉर विल सी। दोस्तों आगे पार्ट 2 भी है, थोड़ा सा अलग है। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यहां पर आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, उसने नहीं खाया और खाएगा भी नहीं। तो दोस्तों उसने नहीं खाया, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो आपको कैसे लिखना है आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आप लोग अपना आंसर जरूर लिखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डू सब्सक्राइब नाउ। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक गायक नहीं है और न ही हो सकता है। अब दोस्तों पहले वाले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है? पहले वाले सेंटेंस में यहां पर वर्ब होता था, जैसे वह नहीं आया और आएगा भी नहीं। अब दोस्तों इसमें नाउन रहेंगे या फिर एडजेक्टिव। तो इसमें नाउन है यहां पर गायक, तो इसमें थोड़ा सा लास्ट में जो है आपको बी ऐड करना होता है। जैसे वह एक गायक नहीं है, ही इज नॉट अ सिंगर। नॉर, अब दोस्तों यहां पर है ना ही हो सकता है, तो यहां पर कैन यूज करेंगे। कैन ही बी, बस बनना के लिए यहां पर बी लिख देंगे, बनना या होना के लिए। ही इज नॉट अ सिंगर नोर कैन ही बी। मैं बेईमान नहीं हूं और न ही हो सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। इसके बाद नोर यूज करेंगे। नोर कैन आई बी। आई एम नॉट डिसऑनेस्ट नोर कैन आई बी। दोस्तों इसमें भी आप लोगों को एक सेंटेंस मिलेगा, तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वह आज्ञाकारी नहीं है और होगा भी नहीं। तो यहां पर लिखेंगे ही इज नॉट ओबीडियंट नोर कैन। अब दोस्तों यहां पर है होगा भी नहीं, यानी सकना नहीं है, तो आप यहां पर विल का भी यूज कर सकते हैं। नॉर विल ही बी। ही इज नॉट ओबीडियंट नॉर विल ही बी। हालांकि दोस्तों यदि आप स्पोकन इंग्लिश में कैन का भी यूज कर देते हैं तो गलती नहीं होगी, आपकी बात पूरी हो जाएगी। ही इज नॉट ओबीडियंट नॉर विल ही बी। वे लोग खिलाड़ी नहीं है और न ही बन सकते। तो यहां पर लिखेंगे दे आर नॉट प्लेयर्स नॉर कैन दे बी। दे आर नॉट प्लेयर्स नोर कैन दे बी। तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है और होगा भी नहीं। तो यहां पर लिखेंगे योर ब्रदर। दोस्तों भाई एक है इसलिए इज यूज करेंगे। इज नॉट laborious। योर ब्रदर इज नॉट laborious
नॉर विल ही बी। सकना रहेगा तो कैन यूज करेंगे, होगा रहेगा तो यहां पर विल यूज करेंगे। योर ब्रदर इज नॉट लबोरियस नॉर विल ही बी। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, वह आलसी नहीं है और न ही होगा। तो आलसी के लिए आप लेजी यूज कर सकते हैं या फिर आइडल भी होता है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जरूर लिखेंगे, यहां पर होगा है तो विल यूज करेंगे। और दोस्तों इस तरीके से मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए और सभी वीडियोज में अपना आंसर जरूर लिखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।